ये जीडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कहाँ तक करवा दिया था, पिछले क्लास में करवा दिया था धागों का वर्गीकरण। तो धागों का वर्गीकरण दो लिखवाए थे, कौन कौन से, अवशोषित धागा और अनअवशोषित धागा, यानी घुलनशील और अघुलनशील। क्या डलवाया था, घुलनशील और अघुलनशील। तो अब इनको देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट नंबर पर डालो अवशोषित धागा यानी कि घुलनशील धागा। तो ये क्या होता है घुलनशील धागा, जो धागा अपने ऊतकों या सीरम के साथ घुल जाता है उस धागे को क्या बोलते हैं, घुलनशील धागा। घुलनशील धागा होता है जो कि अब यानी कि अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि घुल जाता है बिल्कुल, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है ना, दिखती नहीं है, इसी प्रकार ये धागा है जो घुल जाता है। ये किन अंगों पे काम में लिया जाता है, आंतरिक अंगों पे यानी कि अंदरूनी अंगों पर, वो आगे चैप्टर में आगे बताएंगे। अब डालो अवशोषित धागा। तो अवशोषित धागे में लिखेंगे ये वो धागे हैं, ये वो धागे हैं, ये वो धागे हैं जो शरीर के ऊतकों द्वारा, जो शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ अवधि या समय, कुछ अवधि या समय के बाद अवशोषित हो जाते हैं। ये वो धागे हैं जो शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ समय या अवधि के साथ क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। आगे क्या देखेंगे, इन्हें शरीर से, आगे लिखो, इन्हें शरीर से हटाने की, इन्हें शरीर से हटाने की, इन्हें शरीर से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें शरीर से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लिखिए ये। अब इसमें लिखो इन्हें शरीर से हटाने की क्या नहीं होती है, आवश्यकता, क्योंकि ये तो भाई घुले रहे शरीर में। आगे देखो बुक में लिखा हुआ है अवशोषण, अवशोषण एंजाइम मैट्रिक्स रिएक्शन, इसकी भाई कोई हिंदी नहीं दी है बुक में, के कारण होता है। साइटोसिस में एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण होता है, ये अंडरलाइन कर लेना भाई। किसके कारण अवशोषित होता है, ये दोनों अंडरलाइन कर लेना। फाइब्रोसाइटोसिस में एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण अवशोषित होता है भाई। किस कारण अवशोषित होता है, इस रिएक्शन के कारण। ठीक है, ये लिख लेना, लिख लिया। आगे देखो अंडरलाइन कर लिया नहीं, अब एक लाइन और लिख लो नीचे, एक लाइन और लिख लो। अवशोषित धागे, अवशोषित धागे मुख्य रूप से, अवशोषित धागे मुख्य रूप से, अवशोषित धागे मुख्य रूप से अंदरूनी, अवशोषित धागे मुख्य रूप से शरीर के, शरीर के अंदरूनी, ये गिरा, अंदरूनी अंगों के लिए, अंगों की सिलाई के लिए काम लिया जाता है। अंदरूनी अंगों की सिलाई के लिए काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ये काम में आता है। लिख लिया।
अब सुनो, ये धागा शरीर में क्यों घुलता है? क्योंकि इसमें ये एंजाइम रिएक्शन करता है, उसके कारण तो ये क्या होता है, ये धागे घुलते हैं। अब इस धागे कितने प्रकार के होते हैं ये आगे बताएंगे। तो अब तो ये क्या हो गया, मतलब इनके इस एंजाइमेटिक रिएक्शन कारण क्या होता है, ये घुलता है। ठीक है। दूसरा, ये धागा कहाँ पर काम में लिया जाता है? शरीर के अंदरूनी अंग, यानी कि जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, अपनी क्या हो गई, अगर तुम वेटनरी में देखो तो क्या, जैसे पशु की बच्चेदानी हो गई, रूमन हो गया, सी सेक्शन में अंदरूनी लेयर्स के लिए, इनके लिए ये धागा काम में लिया जाता है। तो क्या होता है, ये इनके साथ घुल जाता है। लास्ट का पॉइंट क्या लिखा है, ये धागा अंदरूनी अंगों की सिलाई के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या समझना है कि अवशोषित धागा क्या काम में लिया जाता है, अंदरूनी अंगों की सिलाई के लिए काम में लिया जाता है। ये शरीर में रिएक्शन के कारण गल जाता है, यानी गल कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन और कौन सी, फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो चैप्टर में क्या आगे डालो, आगे लिखो, अवशोषण की अवधि समय निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। अब हेडिंग डालो, अवशोषण की अवधि या समय, सॉरी 3 ही है ना बुक में, हाँ 3 बातों पर निर्भर करती है। अवशोषण की अवधि या समय 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर पे डालो, धागा किस प्रकार के पदार्थ से बना है, किस प्रकार के पदार्थ से बना है। ठीक है, धागा किस प्रकार के पदार्थ से बना है, यानी कि जैसे जैसे कोई भी चीज, अपनी शर्ट है पहन रखी है, ये किस प्रकार से बनी है, सिल्क की बनी है, नीलन की बनी है, कॉटन की बनी है, पेपर कॉटन की बनी है। इसी प्रकार वो धागा मतलब घुलने की अवधि किस पर डिपेंड करती है कि यह धागा किस पदार्थ का बना है, किस पदार्थ का वो धागा बना है, इस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है घुलने की अवधि। वो घुलने की अवधि लिखवा दूंगा मैं कि ये धागा इतने देर में घुलता है, ये धागा इतने देर में घुलता है। दूसरे नंबर के पॉइंट डालो, धागे की क्वालिटी, यानी कि धागे की विशेषता। अगला पॉइंट डालेंगे दूसरे नंबर का, धागे की विशेषता लिखोगे, क्वालिटी लिखोगे। ये विशिष्ट गुण लिख लो। ठीक है, क्वालिटी अगर समझना चाहो तो लिख सकते हो। अगला है विशिष्ट गुण क्या है, ये नहीं समझ आएगा तो आगे चैप्टर नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर का पॉइंट है, धागा जहां लगाया है वहां संक्रमण तो नहीं है, धागा जहां लगाया है वहां संक्रमण तो नहीं है। आप समझो एक बार, लिख लिया। लिख लिया सबने? अब एक बार पेन नीचे रख दो, सारे एक बार बोर्ड फोकस करो। अवशोषित धागा 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी 3 बातें हैं जो क्या होती है, घुलने की अवधि को लेट या जल्दी कर सकते हैं। पहला क्या, धागे का गुण। दूसरा क्या,
नहीं, पहला दूसरा है धागे का गुण, तीसरा क्या है धाव में संक्रमण तो नहीं है, और पहला क्या है आपने कैसी क्वालिटी का पदार्थ से धागा मतलब कौन सी क्वालिटी धागे की यूज ली है। तो तीन बातें आपकी अगर बिल्कुल सही हैं तो धागे पे डिपेंड है। एक संक्रमण घाव है, उसमें आपने धागा ले लिया, या तो वो जल्दी गड़ जाए या फिर वो गड़ेगा ही नहीं। तो क्या तीन बातों पर क्या करती है ये अवशोषित धागा है जो घुलने की प्रक्रिया डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब लिखो ये धागे निम्न प्रकार के होते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आ गया है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है घुलनशील धागों के नाम या प्रकार लिखो, या फिर ऐसा आ जाएगा रोमन टॉपिक में कौन से धागे यूज लिए जाते हैं। ठीक है, अब लिखो ये धागे अवशोषित लिखो पहले तो, ये धागे निम्न प्रकार के होते हैं। लिख लिया। अब मैं नंबर वाइज जगवा रहा हूं, लिख लेना भाई। ठीक है, ये धागे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कैटगट, दूसरा है अपना कंगारू टेंडन। कंगारू जानते हैं क्या होती है? कंगारू टेंडन। तीसरा फेसिया लेटा, याद करना है भाई, फेसिया लेटा। इसे लेटा। चौथा है अपना कार्जिल, फेसिया लेटा, फेसिया लेटा। ठीक है, दूसरा कार्जिल मेम्ब्रेन। चौथा है अपना कार्जिल मेम्ब्रेन। पांचवा लिखेंगे अमीनियोटिक मेम्ब्रेन। क्या हो गया है, क्या सवाल आ रही? छठे नंबर पर है अपना पॉलीग्लाइकोलिक, जो इसमें जो कंटेंट है वो मैं याद करा दूंगा, एसिडिक। सातवें नंबर पर है अपना पॉली ग्लाइकोलेटिन। 910। लास्ट है अपना 8वें नंबर पर पॉली पॉलीडाइऑक्सिनोन। ठीक है, इसको पीडीएस भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया। और इसको बोलते हैं बिक्रिल, सॉरी ये 60वें नंबर को बोलते हैं क्या 19 और को, और इसको क्या बोलते हैं बिक्रिल भी। लिख लो अभी। अब मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ क्या क्या लिख रहा है। पहला है कैटगट, दूसरा है कंगारू टेंडन, तीसरा है फेसिया लेटा, चौथा है कार्जिल मेम्ब्रेन, पांचवा है एमिनोटिक मेम्ब्रेन, छठा है अपना पॉलीग्लाइकोलिक एसिड,
ठीक है। सातवां है फिर पॉली ग्लैक्टिन 910 और इसको क्या बोलते हैं बिक्रिल की। 8वां नंबर का है पॉली डाई ऑक्सीसानोन, ठीक है। अब ये लिख लो और लास्ट में मैं बुक के ये भी दिखा दूंगा जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखना है। देखो बुक में ये अच्छा तरह है, तुम बोर्ड पे से लिखते रहो, ठीक है। कुछ सही नहीं आ रहा, ठीक है। कैटगट लिख लिया, कौन सा बता दे। 7वां पॉली ग्लाइकेटिन 910 और बिक्रिल 910 और बिक्रिल। ले दिख नहीं रहा है जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही वो बता सकता, ठीक है। उसको दोबारा लिख देंगे बैठा कर। लिख लिया, कितना टाइम हो गया? लिख लिया कि अब क्वेश्चन आता है कि घुलनशील धागे कितने प्रकार होते हैं। तुम डायरेक्ट बता सकते घुलनशील धागे 8 प्रकार के हैं जो तुमको पढ़ाए। कौन कौन से? देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चार इंपॉर्टेंट है, ये याद करना भाई। सबसे पहले कैटगट, ठीक है। दूसरा कंगारू टेंडन, तीसरा फेसियलेटा, ठीक है। और चौथा है अपना कारगिल मेम्ब्रेन। लेकिन कारगिल मेम्ब्रेन याद ना करें, कौन सा याद कर लो? बिक्रिल याद कर लो। तो ये चार तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। हो जाएंगे चार याद। पहला मैं तुमसे पूछूं कि भाई कोई भी घुलनशील धागों का नाम बताओ, तो तुम बताओ सर कैटगट, कंगारू टेंडन, फेसियलेटा, बिक्रिल या कारगिल मेम्ब्रेन। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तुमको दिखा देंगे कैटगट कैसा होता है, ठीक है। हो सकता है धागे सारे लैब में उपलब्ध होंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। अब इनके बारे में विशेषता भी देखी जाएगी। अब डालो फर्स्ट नंबर पे डालो कैटगट। इनके बारे में दो तीन लाइन लिखने की पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। और ये कैटगट तो आजकल सबसे अधिक उपयोग में लिया जा रहा है। कैटगट तो इसको सीधा तो पहली लाइन तो क्या हो सकती है? ये घुलनशील धागा है। अब इसकी विशेषता देखेंगे। ये वो अवशोषित धागा है, लिखो इसमें, ये वो अवशोषित धागा है जो जुगाली करने वाले अवशोषित धागा है जो जुगाली करने वाले पशुओं की, ये वो अवशोषित धागा है जो जुगाली करने वाले पशुओं की शल्य चिकित्सा में मुख्य रूप से काम आता है। अब इसको सीधे क्या बोल सकते हैं? ये जुगाली करने वाले पशुओं की सर्जरी के लिए काम आता है, ठीक। ये वो अवशोषित धागा है जो जुगाली करने वाले पशुओं में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। जुगाली वाले करने वाले कौन कौन से बताओ? फर्स्ट करना पड़ता है तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और क्या करता है जुगाली? ऊंट भी जुगाली करता है। ऊंट जुगाली नहीं करता तो फिर तो इनकी शल्य चिकित्सा में कौन सा काम में लिया जाता है? कैटगट। मुख्य रूप से इनमें काम में लिया जाता है, लेकिन और में भी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो किन में इनमें काम में लेते हैं जो पशु जुगाली करते हैं, ठीक।
अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। ये धागा पूर्व, ऐसे देखो, पूर्व में दूसरा पॉइंट है इसका, पूर्व में ये धागा बिल्ली की, पूर्व में ये धागा, पूर्व में ये धागा बिल्ली की आंत से बनाया, बिल्ली की आंत से बनाया था। पूर्व में ये धागा बिल्ली की आंत से, यानी कि बिल्ली की इंटेस्टाइन से ये धागा बनाया था। लेकिन आगे लिखो, लेकिन अब ये धागा भेड़ की आंत, लेकिन अब ये धागा भेड़ की आंत की सब मिकोसा, हिंदी में लिखिए ना भाई, सब मिकोसा से अथवा गाय व भैंस की आंत, भेड़ की सब मिकोसा से अथवा गाय भैंस की आंत की, समझ आ रहा है ना क्या लिखवा रहा हूं? भेड़ की आंत सब मिकोसा से अथवा गाय भैंस की आंत, गाय भैंस का लिख लिया, की परत कौन सी है? शिरोजल से प्राप्त किया जाता है, शिरोजल परत। अब अंडरलाइन कर लेना, सुनो क्या करना है, ऐसे कर लेना, भेड़ के नीचे कर लो सब मिकोसा के ऐसे, गाय भैंस के नीचे अंडरलाइन कर लो और शिरोजल परत, और छोटी आंत को और कर लेना, आंत की, सब इसमें आंत दी, छोटी आंत रहेगी, ठीक है, आंत के लिख लिया। क्या समझ आया? खड़े हो पहले ये बताओ क्या समझ गया किसान? सबसे पहले देखो, दोबारा पेन रख दो नीचे। सबसे पहले ये मतलब पहले के जमाने में क्या था, बिल्ली के आंत से बनाया गया था, लेकिन अब क्या है, भेड़ की सब मिकोसा और गाय भैंस की शिरोजल परत से बनाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा धागा? कैटगट धागा। किसका प्रकार है? अवशोषित धागे का प्रकार, ठीक है। कैटगट क्लियर। अब और देख लेते भाई बुक में कैटगट के बारे में क्या दिया है। ओ यार कैटगट में तो बहुत ठीक है। अब डालेंगे, कैटगट दो प्रकार का होता है। कैटगट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में बोलो। कैटगट दो प्रकार का होता है। आज ओनली कैटगट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कैटगट ज्यादा है, हार्ड नहीं है। पहला है प्लेन, दूसरा है क्रोमिक,
ठीक है। पहला है प्लेन और दूसरा है क्रोमिक, CHROMIC। दोनों क्या है? कैटगट के प्रकार है। लिखो वैसे तो इसमें 4 प्रकार दिए हैं, लेकिन 2 के बारे में आपको बुक में दिखवाया गया है। लिखो तो प्लेन को तो क्या बोला जाता है? साधारण, साधारण कैटगट, साधारण कैटगट। अब इसके जो ये लिखे हैं लाइन में लिखे ना, ये इस लाइन में लिखो एक पॉइंट, ठीक है, इस लाइन में। ये धागा 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। प्लेन कैटगट में लिख लो, सीधा लिख लो 10 दिन अवशोषित, 10 दिन अवशोषित। ठीक है। दूसरे में लिख लो, ये 15 दिन में अवशोषित हो जाता है। ये 15 दिन में अवशोषित हो जाता है, सॉरी, अवशोषित हो जाता है ये 15 दिन में। लिख लिया। अब एक मैं टेबल बनवाता हूँ छोटी सी, उस टेबल से आप ये बिल्कुल याद हो जाएगा। टेबल कैसे बनाएंगे? कितने कॉलम है टेबल में? 3। ठीक है, तो सबसे पहले पे डालेंगे क्या? ठीक है, हो जाएगा। डिग्री ऑफ ये टेबल तुमको नोट्स में भी बनानी, ठीक है। मिडिल क्रोमिक कैटगट, मीडियम क्या कह रहा है कमर चल है? अरे मैं समझा दूं घबरा। बना लो। देखो ये क्या है? प्लेन कैटगट, मिडिल क्रोमिक, मीडियम, एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। कैटगट सब क्या लगते हैं ना? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। कितने दिन में? 10 दिन बोलता है, 15 में, 20 में, 40 में। क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? देख लिया? अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो।
वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक कैटेट के बारे में दिया गया है बुक में, और किसी धागे के बारे में इतना नहीं दिया गया। लिखो फटाफट लिखो। अरे लिख लिया होगा यार, इतना क्या सोचना विचार है इसमें, ठीक है। सुनो, कैटगट सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ये लिख लिया सबने उसमें। अब ये क्या है, 4 इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की सर्जरी में ये विस्तार पूर्वक काम में लिए जाते हैं। सुनो, जैसे 10 दिन का टाइम है, कोई चीज है जल्दी भर जाएगी तो उसमें क्या है 10 दिन वाला काम लेगा। कोई चीज ऐसे कि उसमें घाव लेट जुड़ेगा, उसमें हमको ज्यादा अवधि के लिए चाहिए, तो कौन सा धागा लेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट, एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। अब देखो चीज क्या है, प्लेन। अब ये तीनों सेम है, मीडियम और एक्स्ट्रा क्रोमिक सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है। दिन कैसे आते हैं, 10, 15, 20, 40, 10, 15, 20, 40, ठीक है। याद हो जाएगा। अब सुन, एक बार लिख लो तुम यार, तुम लिखने में लगे हो, लिख बाद में लेना। कैटगट 4 प्रकार का होता है अपना, कैसा, प्लेन कैटगट, दूसरा क्या मीडियम, तीसरा क्या नहीं सुन, दूसरा क्या मिडिल, तीसरा क्या मीडियम, और चौथा क्या एक्स्ट्रा क्रोमिक। यानी कि पहला क्या 10, 15, 20 और 40, 10, 15, 20 और 40, ये याद हो गया कौन सा कैटगट। यानी कि 4 प्रकार का कैटगट काम में लेते हैं। अब आगे देखो, साधारण तत्वंट है, ठीक है। टेबल मिटा दो, बाद में लिख लेना वीडियो से, ठीक है। साधारणतः क्रोमिक कैटगट टाइप सी, साधारणतः क्रोमिक कैटगट टाइप सी, साधारणतः क्रोमिक कैटगट टाइप सी ज्यादा काम आता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लेंगे, स्टार, ठीक है। अगली लाइन मेरे हिसाब से आप ज्यादा लिखवा दे, नहीं कितना लिखवा दे, 1.5 पेज हो गया तो तुम बोलना चाहिए था ना। अब क्या इस टॉपिक को बीच में रोक देते, अब 2 लाइन और है, लिख ही लो ये। अगले पॉइंट लिखो, क्रोमिक कैटगट मांसपेशियों को, क्रोमिक कैटगट मांसपेशियों को सूचर करने में काम आता है। सूचर यानी क्या, टाँके लगाने में काम आता है, लिख लिया। क्रोमिक कैटगट मांसपेशियों को सूचर करने में, करने के काम में आता है।